दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जनकपुर विधानसभा से प्रत्याशी प्रवीण कुमार, जो कि 2 बार पार्षद भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी से। अब पार्टी ने इनको विधानसभा में विधायक प्रत्याशी के रूप में चुना है। क्या कुछ कहते हैं कोई जनकपुर के कॉलोनी वासियों के लिए, जनकपुर की जनता के लिए, इन पे जो विश्वास जताया है आम आदमी पार्टी ने, उसको लेकर? प्रवीण जी, बहुत सारी शुभकामनाएं पहले तो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस तरीके से उन्होंने मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने की जो जिम्मेदारी जनकपुर विधानसभा से दी है, मैं विशेष तौर पर उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। अपने सभी सीनियर लीडर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं और क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने 2-2 बार जिस तरीके से निगम पार्षद के रूप में मेरे को मौका दिया है और मैंने उनकी सेवा करी है और अब आगे भी विधानसभा की सेवा करेंगे। देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं अन्न आंदोलन से कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी का, और अन्न आंदोलन के बाद तमाम जिम्मेदारी मुझे मतलब वार्ड अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ज़िले में उपाध्यक्ष और कई स्टेटों के अंदर मैंने चुनाव लड़ने की जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी वो मैंने सब निभाई। 2017 में मुझे निगम पार्षद का चुनाव लड़ने का मौका मिला, मैंने वो जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद 2018 में मैं सबसे कम उम्र का लीडर ऑपोजिशन साउथ कॉर्पोरेशन का बना, वो जिम्मेदारी हमने निभाई। फिर 2022 में चुनाव लड़े, जीते, दोबारा इलाका बदला, फिर भी जनता ने मतलब इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, उसको चुनाव को जीता। फिर पार्टी ने एक अहम जिम्मेदारी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बना के मुझे दी। तो तमाम जिम्मेदारी जो पार्टी ने दी है, कार्यकर्ता से लेके 2-2 बार काउंसलर, लीडर ऑपोजिशन, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर और अब विधानसभा की जिम्मेदारी दी है। तो हमारे यहाँ पर है ना, आम आदमी पार्टी में ये कल्चर नहीं है कि पैसे दे के टिकट देने वाला, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर चलता है। तो एक चीज़ तो स्पष्ट है आपकी। दूसरी मैंने आपको कही कि जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का और बातें कर रहे हैं कि पैसा दे के सब चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो टिकटें मिली है वो बिल्कुल प्योर सर्वे के ऊपर मिली है। कई एजेंसियां मतलब आम आदमी पार्टी ने हायर की हुई थी, जिसके अंदर जो उनके पास प्रत्याशी थे उनकी मतलब नाम दिए और जनता के बीच में वो सर्वे एजेंसियाँ गई, उन्होंने मल्टी लेवल एजेंसियों ने सर्वे किया और उसमें से नाम निकल के आया कि भाई जनता ने खुद कहा कि ये प्रवीण कुमार जो है ये बढ़िया लड़का है, इसने हमारे यहाँ पर काम किया है और जनकपुर विधानसभा में ये चुनाव जीत जाएगा। उसमें मैं बता दूँ आपको, कई सर्वे तो ऐसे भी थे जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी नाम थे, उनको बीट करके सबसे ऊपर नाम आया है कि ये लड़का इस विधानसभा चुनाव जीत सकता है। तो जनता ने मोहर लगाई है, तब अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे टिकट दिया। तो मेरा मानना है कि ये सर्टिफिकेट जो है वो जो नेता देना चाह रहे हैं, उनको उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ईमानदारी का। मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट मेरी जनता दे देगी। 2-2 बार निगम पार्षद के रूप में दिया, एक बार निगम पार्षद का चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। अगर मैंने भ्रष्टाचार किया होता, मैंने लोगों से लेंटर पे पैसे लिए होते, तो दोबारा मुझे जनता है ना ज़्यादा वोटों से ना जिताती। तो जनता ने मेरे ऊपर मोहर लगाई हुई है 2-2 बार। अब मैं मजदूरी लेने के लिए निकला हूँ लोगों के बीच में, मैं लोगों से मजदूरी मांग रहा हूँ। और एक बात और कह रहा हूँ, अगर मैंने लेंटर से पैसे लिए होंगे तो मुझे वोट मत देना। आप जाके जिनके मकान बने हैं ना, मैं आपको खुद कह रहा हूँ, आपको जिनके लोगों के मकान बने हैं, आप मेरे वार्ड में जाइए, मैं 10 साल से लगभग पार्षद की सेवा कर रहा हूँ, वो बता देंगे आपको कि यार आज तक हमने किसी को पैसे नहीं दिए ना, प्रवीण जी लेने देते हैं। जी प्रवीण जी, हमने एक चीज़ और देखी है, जो वर्तमान में विधायक के साथ काफ़ी साथी थे जो नाराज थे, वो आपके टिकट मिलने के बाद आपके साथ आ गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है आपके लिए। अब मैं बात करूँगा तैयारी को लेके, आपकी किस तरह तैयारी है जनकपुर के लोगों के बीच जाने की, विश्वास पैदा करने की, दोबारा से उनको जोड़ने की, जो लोग काफ़ी अभी भी नाराज़ हैं? देखिए, लगभग मुझे लग रहा है कि कोई कार्यकर्ता भी नाराज़ नहीं है और 1-2 व्यक्ति विशेष जो मतलब किसी के साथ इन्फ्लुएंस है तो उनकी में बात अलग है, बट बाकी सब मेरे साथ जुड़े हुए और वो लोग भी आएंगे। हर व्यक्ति जनकपुरी का एक कार्यकर्ता जो 2011 में जुड़ा हुआ था, किसी कारणवश वो मतलब किसी व्यक्ति विशेष की वजह से घर बैठ गया था, जब कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ तो खुद अपने आप आए, उन्होंने खुद कहा कि हम साथ देंगे। तो मेरा एक पुराना कार्यकर्ता, क्योंकि उनको इस चीज़ की खुशी है कि एक पुराने कार्यकर्ता को, हमारे बीच के व्यक्ति को
आम आदमी पार्टी चुनाव लड़वा रही है। तो बहुत उत्साह है उनके अंदर। ऑटो मोड पे कार्यकर्ता बहुत खुशी से काम कर रहे हैं और उनको पता है, और हम सब मिलके इस जनकपुरी को सबसे ज़्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे। जी, लगातार 3 पार्टियां हैं दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ने वाली, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अभी तक भाजपा की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है, कांग्रेस की भी अभी कोई घोषणा नहीं है। लगातार आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड पे है और माननीय अरविंद केजरीवाल लगातार घोषणा कर रहे हैं कि सुबह महिलाओं को देने की, संजीवनी योजना लाने की, पूर्वांचलों का साथ देने की, पूर्वांचलों के लिए योजना लाने की। तो इसको आप घर घर तक कैसे पहुंचाएंगे अपने जनकपुरी के अंदर? देखिए, मैं बता दूं आपको, कल से हमारा कैंपेन स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग महिला सम्मान राशि की जो योजना है उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हमारे हर मतलब पूरे विधानसभा के अंदर हर पोलिंग स्टेशन पे हमारे मतलब कैंप लगेंगे, वहाँ हमारे कार्यकर्ता रहेंगे। लोगों को हम अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना करें। दूसरी चीज़, हमारे घर घर कार्यकर्ता जाएंगे, वो अपील करेंगे कि आप आके हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें। उसके साथ बुजुर्गों की जो योजना है 60 साल से ऊपर वालों के लिए जो मुफ्त इलाज प्राइवेट सरकारी अस्पतालों के अंदर, दोनों का रजिस्ट्रेशन होगा। और मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी जो वेव है और 10 दिन के बाद जब ये कैंपेन ख़त्म होगा तो उसके बाद देखिएगा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, देखो कांग्रेस तो चुनाव में थी नहीं पहले से, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी टिकट लेने के लिए तैयार नहीं मिलेगा आपको। लगातार भाजपा पार्टी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाती आ रही है कि जो भी ये योजनाएं घोषणाएं कर रहे हैं ये सब सिर्फ चुनावी एजेंडा है, चुनावी मुद्दे हैं, इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला जनता को। और लगातार आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार करती आ रही है, कभी शीश महल को लेके, कभी शराब घोटाले को लेके। तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, हिंदुस्तान में मात्र एक ही नेता अरविंद केजरीवाल जी ऐसे नेता है जिसके ऊपर जनता विश्वास करती है कि जो वायदा अरविंद केजरीवाल जी करते हैं उस वायदे को पूरा करते हैं। चाहे उन्होंने बिजली के लिए किया हो, मुफ्त बिजली देने का, चाहे पानी मुफ्त देने का, चाहे शिक्षा को सही करने का, चाहे अस्पतालों को सही करने का, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, महिलाओं को जो सुविधाएं दी जाए, तमाम जो सुविधाएं जो उन्होंने केजरीवाल जी ने कही है वो दी है। अब 2 नई सुविधाएं जो हमारी सम्मान राशि 2100 रुपये हर महिला को मिलेंगे, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको 60 साल से ऊपर वालों को प्राइवेट अस्पताल या कोई भी सरकारी अस्पताल और उनको कोई भी मुफ्त इलाज के लिए पैसा नहीं देना। तो 2 योजना बहुत जल्द हम लोग अरविंद केजरीवाल जी देंगे। तो जो अरविंद केजरीवाल जी वादा करते हैं वो वादा पूरा करते हैं, पहली चीज़। और भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है वो वादे पूरे नहीं करती। 20 स्टेट में उनकी सरकारें हैं, एक स्टेट में भी बता दो कि उन्होंने कोई सुविधा दी हो। आखिरी सवाल करूँगा मैं जनकपुर की जनता के लिए, किस तरीके से विश्वास आप बनाएंगे और जनता को, और जनता के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, जनता से मेरी हाथ जोड़ के अपील है और प्रार्थना है कि मैंने 2 बार निगम पार्षद के रूप में सेवा करी है। अब जनकपुर विधानसभा की जो जिम्मेदारी है वो मेरे कंधों पर आम आदमी पार्टी ने रखी है। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक बार मेरे ऊपर विश्वास करिए और मैं जनकपुर विधानसभा को बहुत खूबसूरत विधानसभा बनाऊँगा। और कम उम्र के अंदर बहुत अच्छा कॉरपोरेशन का अनुभव है। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि कोई नगर निगम और कोई दिल्ली सरकार की आपके बीच में बैरिकेड नहीं होगा। आपको एक ऐसा व्यक्ति आप चुनने जा रहे हैं जो नगर निगम और दिल्ली सरकार के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास कोई बहाना नहीं होगा कि ये काम नगर निगम का, ये काम विधानसभा दिल्ली सरकार का है। दोनों काम मैं आपको करके दूंगा, मैं आपको वादा कर रहा हूँ आज। ठीक, तो ये थे हमारे साथ जनकपुरी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार, जिन्होंने जनता से सीधी अपनी बात बोली है कि इस बार आप सही नेता को चुने। जो भी आपकी समस्याएं हैं क्षेत्र की, उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन्होंने एक बात और बोली है, जो अरविंद केजरीवाल वादा करते हैं वो हमेशा पूरा करते हैं। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो 2 गारंटी लॉन्च की है, एक 2100 रुपये राशि की महिलाओं को देने की, दूसरा संजीवनी योजना, इस पर आम आदमी पार्टी कितना खड़ा उतरती है। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं जितेश नजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।